जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। बिटवीन द लाइंस विद नीलू रंजन में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे मतदाता सूची की। मतदाता सूची को लेकर आप देख रहे होंगे पिछले कुछ दिनों से या कहें महीनों से काफ़ी विवाद चल रहा है। महाराष्ट्र में मतदाता सूची को लेकर विवाद हुआ, फिर दिल्ली में कहा गया, आम आदमी पार्टी ने उठाया कि मतदाता सूची जो बनाई गई थी उसमें काफ़ी गड़बड़ी हुई है, काफ़ी नाम काटे गए, काफ़ी जोड़े गए। और अब पश्चिम बंगाल से भी मुद्दा उठ रहा है कि काफ़ी डुप्लीकेट मतदाता वहाँ पे हैं और ये एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। आज संसद में जो नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी ने ये मुद्दा उठाया और कहा कि इस पे पूरी बहस होनी चाहिए और सभी पार्टियों को संसद के भीतर, लोकसभा में, राज्यसभा में इस पे बहस करानी चाहिए कि आखिर मतदाता सूची जो है वो कैसे दुरुस्त हो, कैसे उसमें गड़बड़ी की सारी आशंकाएं खत्म हो जाए। दरअसल सिर्फ एक कदम, एक झटका, अगर एक झटके में सारी मतदाता सूची जो है पूरे देश की वो बिल्कुल दुरुस्त हो सकती है, उसमें किसी प्रकार के गड़बड़ी की आशंकाएं बिल्कुल खत्म हो सकती हैं और चुनाव आयोग को उसके लिए कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि जब इतना आसान है तो चुनाव आयोग ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा है, आखिर चुनाव आयोग रुका हुआ क्यों है? तो उसके पीछे भी कारण है। वह जब आप पिछले जो 10 साल में घटनाएं हुई हैं और जो सुप्रीम कोर्ट में केसेस चले हैं मतदाता सूची को लेकर, वोटर लिस्ट को लेकर के, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर मामला कहां अटका पड़ा है और इसमें गड़बड़ी की आशंका आज भी क्यों बनी हुई है और कैसे ये दूर हो सकती है। तो दरअसल था ये कि जब आधार बन गया था और मोदी सरकार 2014 में आई तो उस वक्त जो वोटर लिस्ट है उसको भी दुरुस्त करने की प्रक्रिया शुरू हुई और चुनाव आयोग ने इसकी पहल की और यह हुआ कि आधार कार्ड जो है, आधार नंबर, उससे जो वोटर लिस्ट है उसको जोड़ दिया जाए। तो आधार में चूंकि नंबर के डुप्लीकेशन की समस्या नहीं होती है, आधार को माना जाता है कि काफ़ी हद तक बिल्कुल फुल प्रूफ है। वैसे फर्जी आधार कार्ड भी कुछ बनते देखे जाते हैं लेकिन वो नगण्य हैं और अधिकांशतः उसको माना जाता है कि वो सुरक्षित है और एक व्यक्ति का एक ही आधार कार्ड का नंबर होगा, एक ही पहचान उसकी होगी, तो उसमें डुप्लीकेट बनने की या किसी के नाम पे किसी और का बनने की संभावना खत्म हो जाती है। तो ये प्रक्रिया शुरू की थी चुनाव आयोग ने। लेकिन 3 महीने में जैसे प्रक्रिया शुरू हुई तो 3 महीने के भीतर भीतर लगभग 30 करोड़ जो हैं वो वोटर लिस्ट जो है, वोटर्स जो हैं वो आधार कार्ड से लिंक हो गया, जुड़ गया, यानी कि उसमें डुप्लीकेसी की समस्या खत्म हो गई। लेकिन तभी सुप्रीम कोर्ट में लोग चले गए और आधार की वैधानिकता को ही चैलेंज कर दिया, कहा कि आधार जो है वो वैधानिक है ही नहीं और सुप्रीम कोर्ट से मांग कर दी कि जो वोटर लिस्ट है उसको आधार से लिंक नहीं किया जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। 2018 में फाइनल जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया, जो जजमेंट आया, उसमें उन्होंने आधार को वैधानिक करार दिया, कहा कि ये पूरी तरह से कानूनी है और इसकी मान्यता है और इसको लेकिन मैंडेटरी नहीं किया जा सकता है सब चीज़ों में। हाँ, जो बेनिफिशियरी जो हैं, जो लाभार्थी योजनाएं हैं, जो पैन है, जो बैंक अकाउंट है, उसके लिए आधार जो है उसको जोड़ा जा सकता है ताकि उसमें एक पारदर्शिता रहे और लोगों की पहचान जो है वो सुनिश्चित किया जा सके कि जिसका बन रहा है वो बिल्कुल सही है या नहीं है। ये बात हुई थी। लेकिन वोटर लिस्ट वाला जो मामला था वो अटक गया क्योंकि जो वोटर लिस्ट के लिए अलग कानून जो है वो बाहर किसी को भी वोटर का जो आइडेंटिटी है, उसका जो डाटा है, किसी दूसरी संस्था को देने से रोकता है। सरकार ने इसके लिए 2021 में 22 में संशोधन किया और ये दिया कि भाई वोटर जो लिस्ट है उसको आधार से जोड़ा जा सकता है। लेकिन फिर एक बार सुप्रीम कोर्ट में लोग चले गए और कहा कि ये गलत है क्योंकि आधार जो है वो कोई नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है और अगर नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है तो उसके आधार पर किसी भी वोटर को मतदान करने से नहीं रोका जा सकता है और अगर आपने आधार से उसको जोड़ दिया तो जेन्युइन वोटर जो हैं वो भी मतदान करने से चूक जाएंगे। ये तर्क दिया गया। लेकिन
सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को, और कहा गया कि जो ये जोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो रही है ये गलत है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई मैंडेटरी नहीं किया जा सकता है, अगर स्वाभाविक रूप में कोई अपने स्वेच्छा से इसको जोड़ सके तो जोड़ सकता है, उसमें कोई समस्या नहीं है। यानी कि कोई अगर वोटर जो है वो अपनी स्वेच्छा से चाहे कि भाई आधार से उसका लिंक हो जाए तो कोई समस्या नहीं है। अभी लगभग 99 करोड़ जो हैं वोटर्स हैं, मतदाता हैं भारत में, उसमें 65-66 करोड़ के आसपास का वो आधार लिंक हो चुका है। यानी कि वहाँ डुप्लीकेसी की समस्या नहीं है, उसमें कोई विवाद नहीं है। जो विवाद खड़ा होता है वो जो बाकी जो 33-34 करोड़ जो मतदाता बचे हुए हैं उसको लेके है कि आखिर वो हैं कहाँ, कौन है। और ये जो पश्चिम बंगाल में जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि उसमें एक इपिक नंबर होता है, जो इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड का जो नंबर है वो उसमें डुप्लीकेसी की बात जो है आई है सामने, और उसमें आरोप लगा है कि एक ही इपिक नंबर के दो कार्ड हो गए हैं। बंगाल का कार्ड है, वही इपिक नंबर जो है गुजरात के कुछ कार्ड में भी हैं, और उन्होंने आरोप लगाया है कि गुजरात के लोगों का यहाँ का कार्ड बनाया जा रहा है और इससे वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ की जा रही है। जो नया जो हंगामा हो रहा है, विपक्ष जो हमला कर रहा है, उसके पीछे ये कारण है। जो चुनाव आयोग है उसका तर्क ये है कि पहले चूंकि ये होता था, हाथ से बनाए जाते थे ये कार्ड और ऑनलाइन सब कुछ उपलब्ध नहीं था, तो ऑफलाइन होने के कारण अलग अलग राज्य में अलग अलग ढंग से इसके बनाए जा रहे थे और कुछ नंबर जो है वो उसमें रिपीट हो गए। लेकिन नंबर अगर सेम हो भी गया पिक नंबर, तो उससे ये नहीं है कि वो फर्जी हो गया या डुप्लीकेट हो गया, क्योंकि उसमें एड्रेस भी है, पता भी उनका दिया हुआ है, कहाँ पे वो वोट डालेंगे वो उसकी भी जानकारी दी होती है और सब कुछ उसमें है। तो वो जहाँ पे उसका एड्रेस है कि जिस मोहल्ले में रह रहा है, जिस शहर में रह रहा है, तो वहीं के पास के जो बूथ है उसमें जाके वो वोट दे सकता है। कोई गुजरात में अगर इपिक नंबर सेम है तो आके वो नहीं दे सकता है बंगाल में, क्योंकि उसका एड्रेस अलग होगा। गुजरात का उसका एड्रेस होगा, गांधीनगर, सूरत, कहीं का भी उसका एड्रेस होगा, गुजरात का होगा। वो कोलकाता या मुर्शिदाबाद का एड्रेस है ही नहीं, तो वहाँ जाके कैसे देगा वोट वो। तो ये चुनाव आयोग का तर्क है। अब सवाल ये है कि अगर आधार से इन सबको लिंक कर दिया जाए, चुनाव आयोग अगर इसको लिंक कर दे, तो लगभग सभी लोगों का आधार बना हुआ है और जितने डुप्लीकेट वोटर्स हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। हर व्यक्ति का एक वोट होगा और उसी से रहेगा। लेकिन इसके लिए चुनाव आयोग को जाना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट से ये लेना पड़ेगा आदेश कि वो मतदाताओं को, जो वोटर्स हैं, उनको अपना आधार नंबर देने के लिए विवश कर सकता है, अनिवार्य कर सकता है कि मतदाता अपना जब भी इलेक्टोरल नया बनेगा तो उसमें मतदाता जो हैं, जो वोटर्स हैं, उनका आधार नंबर लिया जाए, उससे लिंक किया जाए। तो इससे डुप्लीकेट वोटर्स बनने की जो जितनी भी आशंकाएं हैं वो खत्म हो जाएगी। अब सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग कब जाता है? वैसे सूचना ये मिल रही है अंदर से कि चुनाव आयोग मन बना चुका है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जाए। लेकिन सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जाने से नहीं होगा। आधार को जोड़ना अगर है तो उसके लिए तमाम राजनीतिक दलों को भी इसे मुद्दा बनाने के बजाय, सरकार पे हमला करने के बजाय, चुनाव आयोग पे हमला करने के बजाय, जो मतदाता सूची है, जो वोटर लिस्ट है, वो पारदर्शी हो, इसके लिए आधार से लिंक करने की मांग उठनी चाहिए। समस्या यह है कि विपक्षी दल हल्ला तो कर रहे हैं, वो मुद्दा तो उठा रहे हैं, लेकिन आधार से लिंक करने की बात नहीं कर रहे हैं। वो करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि जो वोटर लिस्ट है, जो भारतीय जो नागरिक हैं, उसको मत देने का अधिकार है, लेकिन भारतीय नागरिक जो हैं उसके लिए कोई पुख्ता प्रमाण अभी तक कोई एक आइडेंटिटी नहीं आई है कि जिसके पास ये वाला कार्ड हो तो इसका मतलब निश्चित रूप से वो भारत का नागरिक है। वोटर आई कार्ड को कहा जाता था, लेकिन वोटर आई कार्ड जिस ढंग से डुप्लीकेट बन रहे हैं, जिस ढंग से समस्याएं आ रही हैं, विपक्ष खुल हमला कर रहा है, तो इसका एक जो उपाय जो सोचा गया था लेकिन वो नहीं हो सका विरोध के कारण, वो है कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप बनाया जाए, एनआरसी लाया जाए। आपको ध्यान होगा कि 2019 में जब
वो नागरिकता कानून पास हुआ था। तो नागरिकता कानून में जो है वो व्यवस्था थी, उसी में ये कहा गया था बाद में कि फ़िलहाल जो बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इन देशों से जो 6 अल्पसंख्यक हैं, हिंदू हैं, पारसी हैं, बौद्ध हैं, क्रिश्चियन हैं, ये सब जो वहाँ पे सिख हैं, ये जो अल्पसंख्यक है जो प्रताड़ना के शिकार वहाँ हो रहे हैं, वो उनको नागरिकता दी जाएगी। और उसी में बात आई थी कि बाद में एनआरसी भी बनाया जाएगा और हर व्यक्ति को का रजिस्टर होगा, ताकि एक बार अगर नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स तैयार हो जाएगा बनके, तो हर व्यक्ति की एक अलग पहचान हो जाएगी कि भारतीय नागरिक कौन है। तो जो अवैध घुसपैठ की समस्या है, जो अवैध घुसपैठ करके आने के बाद जो फर्जी वोटर आई कार्ड बन जाते हैं, तमाम दस्तावेज बना लेते हैं, वो सब सीधे सीधे ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जो 2019 में विरोध हुआ, सब कुछ हुआ, उसके बाद एसीसी 4 साल तक लगभग बंद रहा। पिछले साल उसको जो नागरिकता कानून है वो सिटीजनशिप देने का वो उन्होंने शुरू किया है, उसको लागू कर दिया है। तो वो तो एक लागू हो गया, लेकिन एनआरसी पे अभी पहल बाकी है। मुझे लगता है कि इसे मतलब नागरिकता का जो सवाल है, जो वोटर लिस्ट का सवाल है, ये राजनीति का मुद्दा नहीं होना चाहिए और इसको सभी राजनीतिक दल, चाहे सत्ता पक्ष के हों, विपक्ष के हों, वोटर लिस्ट की शुचिता सुनिश्चित करने के लिए, जो नागरिक जो भारत के हैं असली में, उनकी पहचान सुनिश्चित करने के लिए एकजुट होकर आना चाहिए। और आधार को लिंक करना वोटर लिस्ट का एक सबसे बड़ा सॉल्यूशन है, उसमें डुप्लीकेसी वगैरह सब खत्म हो जाएगा। और बाद में एनआरसी पे भी सभी दलों को एक बार विचार करना पड़ेगा कि वो अगर आता है तो भारत में जो अवैध घुसपैठ हो रहा है, जो गलत ढंग से नागरिकता ले रहे हैं, जो अपने आप को नागरिक होने का दावा कर रहे हैं, वो भी एक हद तक उस समस्या का भी समाधान हो जाएगा। अब हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपको ये चर्चा अच्छी लगी, अगर ये चीज़ें ठीक लगी, तो आप लाइक करना और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।